गंगापुर गांव में एक घर के आंगन में एक बकरी थी जिसका नाम चमेली था। वो अपने घर में आराम से सो रही थी। इसी दौरान उसके बच्चे भूख की वजह से जाग गए और अपनी मां को जगाने लगे। वो बार बार आवाज देने लगे, अम्मी, हमें भूख लगी है, उठो। चमेली को यह बिल्कुल अच्छा ना लगा कि उसे इतनी सुबह जगाया जा रहा है और उसकी नींद खराब हो रही है। उसने बच्चों को दोबारा सोने की कोशिश करवाई, मगर बच्चे जिद पर अड़ गए क्योंकि उन्होंने पिछली रात भी कुछ नहीं खाया था। मजबूरन चमेली को उठना पड़ा। वो बड़बड़ाने लगी, ये बच्चे मुझे चैन से सोने भी नहीं देते। उसने बच्चों से पूछा, कुल जो खाना लाई थी वो कहाँ गया? बच्चों ने जवाब दिया, हमने खा लिया। ये सुनकर चमेली को गुस्सा आ गया। वो बोली, तुम्हारे पीठ तो जैसे कनवाए हैं, जितना लाती हूं सब खा जाते हो। आखिरकार चमेली मजबूर होकर खाने की तलाश में निकल पड़ी। वो सोचती जा रही थी कि इन बच्चों ने उसकी नाक में दम कर रखा है। उन्हें क्या मालूम कि खाना लाने में कितनी मेहनत लगती है। चमेली एक शिस्त और कामचोर बकरी थी। उसे दिन भर सिर्फ सोना पसंद था। पिछली बार जैसे तैसे जंगल से खाना मिल गया था, मगर इस बार वहां के जानवर कुछ देने को तैयार नहीं थे। वो परेशान हो गई कि अब खाना कहां से लाए। इतने में उसकी नजर दौड़ एक बड़े बाग पर पड़ी जिसमें बहुत से फलों के दरख्त थे। वो खुश हो गई और सोचने लगी, चलो यहां से कुछ फल ले लेती हूं। जैसे ही वो फल तोड़ने आगे बढ़ी, एक बैल ने उसे रोक लिया। बैल ने कहा, ये फल मुफ्त में नहीं मिलते, अगर फल चाहिए तो कीमत देनी पड़ेगी। चमेली के पास पैसे नहीं थे। उसने बैल से रहम की अपील की और अपनी हालत बताई। बैल को इस पर तरस आ गया। उसने शर्त रखी, अगर तुम रोज बाग को पानी दो और रखवाली करो तो मैं तुम्हें रोज खाना दे दूंगा। मगर चमेली ने काम करने से इनकार कर दिया और वहां से चली गई। आगे चलते चलते उसके पांव दर्द करने लगे। वो थक चुकी थी और कहने लगी, थोड़े से खाने के लिए भी कितना चलना पड़ता है। इतने में उसे एक इंसान का घर नजर आया जहां दो बकरियां आंगन में घास खा रही थीं। चमेली ने सोचा, ये मेरी ही जात की बकरियां हैं, ये जरूर कुछ खाने को देंगी। मगर वहां भी उसे साफ जवाब मिला कि यहां मुफ्त में खाना नहीं मिलता। इन बकरियों को रोज मालिक को दूध देना पड़ता था, तब जाकर उन्हें खाना मिलता था। इसी वक्त घर का मालिक आया जिसका नाम हरिया था। उसने चमेली से पूछा कि वो कहां से आई है। चमेली ने बताया कि उसके बच्चे भूखे हैं और उसे खाने की जरूरत है। हरिया ने भी शर्त रखी, अगर तुम दूध दो तो मैं तुम्हें रोज अच्छा खाना दूंगा। लेकिन चमेली ने यहां भी इनकार कर दिया और आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाकर उसे एक खेत नजर आया जो फसलों से भरा हुआ था। उसने सोचा, यहां तो मुफ्त का खाना मिल जाएगा। वो मौके देखकर खेत में घुस गई, खूब पेट भरकर खाया और अपने बच्चों के लिए भी बहुत सी फसल तोड़ ली। फिर वो एक दरख्त के नीचे सो गई। कुछ देर बाद खेत का मालिक चमन आया। उसने देखा कि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है। वो गुस्से में आ गया और चमेली को दरख्त से बांध दिया और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। चमेली ने बहुत रहम की अपील की, मगर चमन का दिल न पसीजा। वो घर चला गया और चमेली 3 दिन तक भूखी प्यासी बंधी रही। इधर चमेली के बच्चे घर में उसका इंतजार कर रहे थे। वो कहने लगे, माँ शायद फिर कहीं सो गई होगी, वो कितनी सस्त है। मगर फिर उन्हें माँ की फिक्र हुई और वो उसे ढूंढने निकल पड़े। इधर चमेली बहुत कमजोर हो चुकी थी। रात के वक्त एक चूहा वहां आया जो उसे पहचानता था। चमेली ने उससे मंत की, मेरे बच्चों का हाल बहुत बड़ा होगा, मुझे आजाद कर दो। चूहे ने पहले इनकार किया, मगर जब चमेली ने गणपति बापा का वास्ता दिया तो उसने रस्सी काट दी और उसे आजाद कर दिया। चमेली फौरन बच्चों के लिए खाना लेकर घर पहुंची, मगर बच्चे वहां नहीं थे। वो घबरा गई और उनकी तलाश में निकल पड़ी। कई घंटों बाद वो दोबारा इस बैल के पास पहुंची। बैल ने बताया, तुम्हारे बच्चे 2 दिन पहले यहां आए थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। जब मैंने कहा कि उनकी मां एक कामचोर बकरी है तो वो शर्मिंदा होकर चले गए। चमेली रोती हुई हर जगह बच्चों को ढूंढती रही और आखिरकार हरिया के घर पहुंच गई। हरिया ने उसे पहचान लिया और पूछा, क्या तुम फिर चोरी करने आई हो? चमेली ने कहा, नहीं, मैं अपने बच्चों की तलाश में आई हूं। हरिया ने बताया, तुम्हारे बच्चे यहां आए थे, मैंने उन्हें खाना खिलाया, फिर वो तुम्हें ढूंढने निकले, मगर एक शेर ने उन्हें पकड़ लिया।
ये सुनकर चमेली के होश उड़ गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि उस सब की जिम्मेदार वो खुद है। अगर वो मेहनत करती, काम कबूल कर लेती, तो आज उसके बच्चे जिंदा होते। गमगीन दिल के साथ वो दोबारा चमन के खेत में गई और कहा, मुझे फिर से बांध दो, मैं अब जाना नहीं चाहती। चमन उसकी सच्चाई सुनकर पुसीज गया और बोला, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। इतने में पीछे से बच्चों की आवाज आई। चमेली ने मड़कर देखा तो उसके तीनों बच्चे जिंदा खड़े थे। वो खुशी से उनसे लपट गई। चूहे ने बताया कि उसने शेर को डरा कर बच्चों को बचा लिया था। चमेली ने हरिया से वादा किया कि वो अब हमेशा मेहनत करेगी और अपने बच्चों के साथ वहीं रहेगी। हरिया ने कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। इस दिन के बाद चमेली और उसके बच्चे मेहनत से काम करने लगे और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।